हम इस बिजनेस में क्यों हैं या हम इस लाइफ में क्यों हैं। ये बिजनेस हमको शायद हमारे लाइफ के बहुत सारे पर्पस के बहुत करीब लेकर आता है, इसलिए हम लोग ये वर्ड बोलते हैं फ्रीडम। इनफैक्ट मैं और निधि इस फ्रीडम को लास्ट अगर सही बोले तो 17 से 18 साल से एंजॉय कर रहे हैं। हमने कभी जॉब नहीं किया, कभी बायोडाटा नहीं बनाया। 20.5 की एज में मैंने बिजनेस शुरू किया था, 20 साल से मैं बिजनेस में हूं। एंड उसमें से अगर 3 साल और माइनस कर देंगे तो निधि की एज आ जाएगी। उस एज में निधि ने बिजनेस शुरू किया था। एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी। एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि जो डिसीजन हमने आज से 20 साल पहले लिया था, आज भी हम उस पर कायम हैं। और हमको लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो हम लोगों ने लिया है। बाय द वे, कितने लोग हैं जो यहां फर्स्ट टाइम आए हैं? कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? वाओ, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को भी लग रही है, यू नो, एंड बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। मेरा सेमिनार भी गर्म ही होता है। So, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आपके लिए मैं काफी काम कर रहूंगा, और जितने भी लोग एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहूंगा। और मैं कुछ बताने नहीं आया हूं, लेकिन आप लोगों को अपने बिजनेस का, अपनी लाइफ का, अपनी फेलियर्स का और अपनी सक्सेस का, दोनों का टेस्ट दूंगा। और उसमें से क्या आपको अपने घर के लिए लेके जाना है वो आपको डिसाइड करना है। सो मेरा नाम है अनुराग एंड शी इज माई वाइफ निधि, एंड वी आर ब्लेस्ड कपल। सो हियर इज निधि फॉर यू। Thank you, Anurag. Thank you so much. ये क्लैपिंग अनुराग और निधि के लिए नहीं थी, ये क्लैपिंग आज बैठे हुए उन सब लोगों के लिए है जो इस सेमिनार में हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हेयर। यू नो, हम हमेशा बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान घूम फिर के फिर से वापस अपने परिवार के बीच में आ गए हैं। वी फील लाइक दैट। यू गाइज आर अमेजिंग। मैं निधि अग्रवाल, 20 साल हो गए बिजनेस में, जैसा कि अनुराग बोल रहे हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लास्ट 15 इयर्स की जर्नी, कि किस तरह का माइंडसेट रहा और किस तरह से इस बिजनेस को यहाँ तक लेकर आए हैं। यू नो, मैं यदि बात करूं इस बिजनेस में, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया प्रैक्टिकली, तो हमारी शादी हुई 2003 में। और जैसे मैं बता रही थी कि अनुराग 22 महीने में फाउंडर एमरल्ड हुए, तो उस समय अनुराग ऑलरेडी फाउंडर एमरल्ड थे, बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे, बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे थे। और मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, और पहला ड्रीम मैंने इस बिजनेस में आने के बाद देखा। यू नो, इससे पहले ये तो फीलिंग आने लगी थी, ये तो सोचती थी कि लाइफ में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये इतना क्लियर नहीं था। और जैसे कि मैं बता रही थी कि अनुराग और मैं दोनों कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस था, मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो एज ए वाइफ तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि कुछ करना है। बिजनेस मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था। जब अनुराग उस बिजनेस को बिल्ड करते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल पार्ट मैंने उनका उस तरह से नहीं देखा, लेकिन जब मैं फाउंडर एमरल्ड लेवल पर आई और मैंने पहली मीटिंग अटेंड की, तो मुझे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई। मुझे लगा कि ये बड़ी एक अच्छी सी जगह है, जहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, और सब एक दूसरे को एंकरेज कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो मेरा वहां से थॉट प्रोसेस बिल्ड होना शुरू हुआ। ड्रीम था कि आगे जाना है। फाउंडर एमरल्ड थे। जब मैंने पहली मीटिंग देखी तो बहुत सारे लोगों का रिकॉग्निशन हुआ, और हम भी आए फाउंडर एमरल्ड लेवल पर, और उस पर अपना नाम बताना था। आई रिमेम्बर माई फर्स्ट मीटिंग, एंड बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकती हूँ। एंड हमारे बाद एक स्पेशल कपल का रिकॉग्निशन हुआ, वो डायमंड कपल थे, एंड बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंदर से एक फीलिंग आई कि हमें भी डायमंड जाना है। तो उस दिन डायमंड जाने का डिसीजन लिया। क्या होता है, कैसे होता है, एमरल्ड किसे कहते हैं, डायमंड किसे कहते हैं, सिल्वर क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि अनुराग को सपोर्ट तो कर रही थी लेकिन बिल्ड नहीं किया था ये बिजनेस। तो जब मैं एमरल्ड लेवल पर आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, सजेशन मिलते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बोला अभी तो शादी का पहला साल है, नए नए आए हो, खूब इंजॉय करो, यू नो। और जितने भी मेरा इतना बड़ा ग्रुप था, लेकिन कोई भी मुझे उस तरह से एज ए लीडरशिप तो नहीं लेगा ना।
तो ये बिजनेस, जब मैं बिजनेस में आई तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया खुद के अपने ऊपर, कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे कितना सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते। मैंने ये नहीं सोचा कि इतना बड़े बिजनेस के ऊपर मैं आ गई हूँ एंड पीपल विल टेक मी एज ए अपलाइन, या मेरे से वो कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, या मैं उन्हें कुछ सिखा भी सकती हूँ, या मैं यहाँ कुछ सिखाने के लिए आई हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी ये नहीं था। मैं मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में अनुराग के साथ जितना भी पॉसिबल होता था जाती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक, ड्रीम क्लियर था कि बिजनेस में ग्रो करना है, डायमंड जाना है। अनुराग वॉज माई अपलाइन लाइक, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मैं उसी को अपना मेंटोर लेके चलती थी। वो जो मुझे बोलते थे मैं वो सारी चीजें करती थी। मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में जाती थी, वहां जितनी चीजें सुनती थी उन सब चीजों की फाइट मेरी खुद से थी। मैंने ये बिजनेस कभी गुड़िया बन के बिल्ड नहीं किया। मैं बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ अपने हस्बैंड के साथ वो बिजनेस बिल्ड करने के लिए दे जस्ट तैयार होके गुड़िया बन के चल देते हैं। दे डोंट नो अबाउट द बिजनेस, बट आई वॉज नॉट लाइक दैट, यू नो, आई वॉज अ फाइटर। मेरे को ये था कि मुझे इस बिजनेस में खुद की पहचान बनानी है, मुझे इस बिजनेस को लर्न करना है। और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतना बड़ा बिजनेस था अनुराग का। अनुराग ऑल इंडिया फेमस थे, ही वॉज, बहुत सारे लोगों के वो हीरो थे, और इतना बड़ा बिजनेस, इतने एक परसेंटेज होल्ड करते थे। और मुझे ये लगता था कि मैं कैसे बिजनेस में कैसे कर पाऊंगी। लेकिन मेरा फोकस सारा अपने ऊपर था कि मुझे बिजनेस को लर्न करना है, मुझे बिजनेस सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। उसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की ब्रेट वर्ल्डवाइड ने। मैं मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार सब कुछ अटेंड करती थी। फ्रेंड्स, बिलीव मी, यदि आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि वो मुझसे नहीं होती, या मुझे नहीं आता, या मैं तो ऐसी नहीं हूं, या मैंने तो कभी कोई जॉब नहीं किया, या कोई बिजनेस नहीं किया, किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी लाइन को में हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आप में आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, ड्रीम देखने की ताकत होनी चाहिए। यदि आप में वो ताकत है तो भगवान आपको वो पावर देता है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सको। यू नो, ड्रीम है तो पावर है, ड्रीम है तो पावर है, लेकिन उसको पाने की हिम्मत आपने रखनी है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं बुक्स पढ़ती थी, सीडीज सुनती थी, बुक्स पढ़ते हुए मुझे भी नींद आती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पे फोकस ही नहीं किया। मेरा जो टाइम पीरियड रहा ना वो इतना शॉर्ट था कि मुझे बहुत जल्दी अपने आप को एक लेवल तक खड़ा करना था। बिकॉज एंड बिलीव मी, मैंने ये मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में ही आके सुना कि मैंने इसके लिए प्राइस पे किया, या मैंने बहुत ये सब किया, या टाइम मैनेज किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब करना होता है, या इसको प्राइस पे करना कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, घर में बच्चों को छोड़कर आए होंगे, कुछ सिचुएशन होगी, एडजस्टमेंट किए होंगे। दिस इज नॉट द पेइंग द प्राइस, दिस इज द लाइफ। यू नो, हम इंडियंस बहुत टफ लाइफ को जीते हैं। तो दिस इज नॉट पेइंग द प्राइस, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैं बिजनेस में नहीं थी तो लोग मुझे सलाह देते थे, अभी आपके बच्चे नहीं है ना, आपको पता नहीं है बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। आपके बच्चे छोटे नहीं है ना, आपको पता नहीं है चैलेंज क्या होता है। आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट करते होंगे ना। मैं आपको बता दूं, यदि यहां बैठी कोई लेडी ये सोच रही है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरे घर में चैलेंज है, या मेरे इन-लॉज सपोर्ट नहीं करते, या मैं इतना अच्छा नहीं बात कर सकती, या मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो बिलीव मी, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं था। और यदि मैं कर सकती हूं तो आप कर सकते हो, बशर्ते आप फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट थी। मैंने बिजनेस को मैनेज नहीं किया, मैंने बिजनेस में चार्ज लिया। मैंने बिजनेस में लीडरशिप अपने अंदर ट्रांसफर की। मुझे लीडर बनना था, मुझे सिर्फ मैनेज नहीं करना था। मैंने अपने बिजनेस का चार्ज लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फर्स्ट मंथ मुझे याद है, जनवरी 2003, एंड ऑफ द मंथ हमारी शादी हुई, और फरवरी मिड से मैंने बिजनेस में एंट्री करनी शुरू की। एंड पहले महीने मेरा जो उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, फर्स्ट मंथ जो मेरा पीवी था, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मैंने कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ सीखा नहीं था, मुझे डेमोज नहीं आते थे, बट माई फर्स्ट पीवी वॉज 500। वाई आई एम टेलिंग यू, यदि किसी को बैठ के ये लगता है कि बिजनेस मतलब हस्बैंड के साथ जाना,
बिजनेस मतलब ओपन मीटिंग को अटेंड कर लेना, बिजनेस मतलब बीबीएस जाके सुन लेना, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस का चार्ज लेना पड़ेगा। मेरे ग्रुप में टाइगर लेडीज हैं क्योंकि निधि अग्रवाल टाइगर है। मेरे को कभी ये फीलिंग नहीं होती कि अनुराग और मैं हम दोनों एक साथ कहीं जाएंगे तो काम होगा। हम और अनुराग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मेरे ग्रुप में लेडीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और आपके सामने तो बहुत बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर एंड मिसेस ब्रैच। दे वर्क इंडिपेंडेंटली। मैडम ब्रैच अलग काम करते हैं और डॉक्टर ब्रैच अलग काम करते हैं, तो मेरे ग्रुप में वही चीज, कभी मेरे ग्रुप में किसी के बच्चे छोटे नहीं है। सबके बच्चे छोटे हैं लेकिन किसी के बच्चे छोटे नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी छोटे थे ही नहीं। मेरे ग्रुप में किसी को पता ही नहीं चला कब निधि के 2 बच्चे हुए, कब वो बड़े हो गए बिजनेस में, कब वो बिजनेस, कब चीजें सब सेटल हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। बिकॉज दिस वॉज नॉट द चैलेंज फॉर मी, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई एंजॉय देम लाइक एनीथिंग। मेरे इन लॉज के साथ वो मुझे सपोर्ट करते हैं नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं, हमारे रिश्तेदार कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में भी बुआ जी आती हैं, मेरे घर में भी मैं आई एम द ओनली डॉटर इन लॉ। मैं अकेली डॉटर इन लॉ हूं। अनुराग अकेले बेटे हैं, उनकी 3 सिस्टर्स हैं। एक यूएस रहती है, 2 दिल्ली रहती हैं। कभी भी वो आती हैं तो मुझे मैनेज करना है। बट मेरे सामने ये सब चीजें कभी एज ए चैलेंज थी ही नहीं। रिलेटिव्स घर आते ही हैं, हमें रिश्तेदारी में जाना होता ही है, बर्थडे पार्टीज हम अटेंड करते हैं, लेकिन नॉट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। मैं तो बहुत बड़ी फैमिली से हूं, जॉइंट फैमिली से हूं। मेरे घर में तो हर महीने एक बर्थडे पार्टी होती है, हर साल एक शादी होती है, लेकिन कभी भी मैंने और अनुराग ने उसको चैलेंज नहीं बनाया। मीटिंग फंक्शंस कभी नहीं छोड़े। बिजनेस की कॉस्ट पे हमने कभी भी कोई फंक्शंस रिलेटिव्स के या अपने एंजॉय नहीं किए। हमारा एक ही फोकस था, बिजनेस इज फर्स्ट, बाकी चीजें इसके इर्द गिर्द। बच्चे, माई किड्स, दे नो वेरी वेल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब शायद वो ठीक से समझना शुरू किए होंगे, उन्हें तब से मालूम है मम्मा पापा 24 आवर्स विद अस, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस दे आर टोटली डिफरेंट। उस समय मैं ये कहती हूँ कि बेटा आप दोनों के आने से पहले मेरी लाइफ में आया है, इज माई फर्स्ट बेबी, तो आई हैव टू गिव 100% टू देम। So I just manage, I just balance my life. So I took the charge, I start showing. मैंने सारी ट्रेनिंग की, लर्न करना शुरू किया। लोग मुझे देखते थे कि निधि मीटिंग में बैठी हुई है, निधि लर्न कर रही है, निधि सीख रही है। मैं आज भी यदि मेरे ग्रुप में कोई मुझे कहता था आप कैसे बात करते हो, और मेरे सामने से कोई निकल के जा रहा है, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे करती हूँ। मैं जाके उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, उनसे पूछती हूँ और इमीडिएटली प्रोस्पेक्टिंग करके मैं उन्हें दिखाती हूँ कि कितना सिंपल था। उनकी लाइफ के एक पेन को मैंने टच किया और देखो हो गया। तो आई टुक द चार्ज। लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप चीजें दिखती नहीं है, उसको लेके करना होता है। देन गुड़िया बन के बिजनेस नहीं किया, टुक द चार्ज। बिजनेस मीटिंग सेमिनार में अनुराग आउट स्टेशन रहते हैं, तो आई जस्ट मैनेज द थिंग्स, और ये सब चीजें मैं करती थी। हम दोनों में एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। जितने भी मेरी घर के साइड के फंक्शंस या चैलेंजेस होते हैं वो मैं मैनेज करती हूँ, जितने भी अनुराग की घर के साइड के चैलेंजेस होते हैं वो मैनेज करते हैं। हम कभी भी एक दूसरे को क्लैश नहीं कराते कि मेरे घर में कोई चैलेंज है तो तुम उसको मैनेज करो। यू गॉट इट? तो वी मैनेज इन दैट वे एंड दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन। बिजनेस में जो चीजें करनी होती हैं, प्लान दिखाना, डेमो करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, सब कुछ मैंने खुद करना शुरू किया। और जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे ग्रुप में डुप्लीकेट होना शुरू हुआ। दे टुक द चार्ज एंड लेडीज स्टार्टेड, छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम चैलेंज, मनी का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, बैलेंस लाइफ में सब कुछ मैंने बनाया। जस्ट मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे कोई अप्लाइंग नहीं थी, मुझे कोई बैठ के नहीं सिखाता था कि आप डेमो करो या आप जाके लर्न करो या आप प्लान दिखाओ या मत दिखाओ, मुझे किसी ने नहीं बताया। आई जस्ट टुक द चार्ज। मैंने अनुराग को 100% कॉपी किया। मैं देखती थी कि उनको 104 फीवर भी है, तो ही नेवर मेक द एक्सक्यूजेज कि मुझे मीटिंग में नहीं जाना है या मैं आज की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। मेरे अनुराग की याद में 20 साल में हमने अपनी वजह से कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। दिस इज द बेस्ट पार्ट। चाहे बारिश हुई, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है, चाहे कोई भी रीजन है, कई बार फैमिली है, कोई सिचुएशन होती है,
तो या तो मैं उसको मैनेज करूंगी या अनुराग करेंगे। यदि मेरी कोई लेडीज गेट टुगेदर है या मीटिंग है या मेरा प्लान है तो ही विल स्टे विद। फैमिली में है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम है या फादर को प्रॉब्लम है या मदर को है, तो देन ही स्टे। और यदि हम दोनों ने जाना है तो ये पावर हमने अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर की है कि बेटा व्हेन मम्मा पापा इज नॉट हियर तो यू हैव टू मैनेज द शो। लाइफ में अपने आप डिसीजन लेने होते हैं, यू नो। तो छोटी छोटी चीजें हमने इस तरह से की एंड यही चीज ट्रांसफर हुई। इस बिजनेस में आपको हस्बैंड वाइफ को एज ए 1 and 1 11 होकर काम करना है। जितनी भी आपकी लीडरशिप बैठी हुई है, मैं बोल सकती हूँ उनसे बिना पूछे कि वो सब लोगों ने ऐसे ही किया है। आप 6%, 9%, सिल्वर, प्लैटिनम तक तो जा सकते हो कि जब आप कहो कि हाँ मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ बट आई एम नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। बट यदि आपको प्लैटिनम से डायमंड की जर्नी अपनी लेके जानी है तो यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर ओन बिजनेस, और तभी ये बिजनेस ट्रांसफर होता है नेक्स्ट लोगों में। एंड दैट इज व्हाई यू नो दिस बिजनेस इज ऑसम एंड लेडीज यू कैन बिल्ड इट वेरी नाइसली बिकॉज आई नो लेडीज के अंदर कितनी पावर है। यू गाइज हैव अ इमेंस पावर। ये मैं लेडीज को हमेशा बोलती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ, वो उन चीजों के साथ मत सोचो जो बचपन से सुन सुन के बड़े हुए हो। अपने अंदर की पावर को सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो कि आपका दिल क्या कहता है। क्या आपका दिल कहता है कि ये लाइफ जीनी है जो मैं जी रही हूँ, ये लाइफ जीनी है जो मैं जीना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं अनुराग और निधि में क्या स्पेशल है, हम अपना हर दिन एंजॉय करते हैं, हर दिन एंजॉय करते हैं। अभी ये जुलाई चल रहा है, अगस्त का मंथ आएगा, देन सितंबर मंथ आएगा। सितंबर में हमारी पूरी, अगस्त एंड में हमारी पूरी प्लानिंग हो जाएगी कि सितंबर टू अगस्त हमारा बिजनेस कहाँ जाने वाला है। यू नो, हम शुरू से ऐसे करते हैं, आज से नहीं। जब हमने ये बिजनेस प्लान देखा था तब हमने यही डिसाइड किया था। हमने ये नहीं सोचा था इस महीने हम 6 जाएंगे, इस महीने हम 9 जाएंगे, इस महीने हम 11 जाएंगे। हम ये नहीं सोचते थे, हम ये सोचते थे, हमारा पहला टारगेट था सिल्वरशिप, कि हमें सिल्वर अचीव करना है, प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सकता है हमें उठाना है। फिर हमारा गोल था सीधे फाउंडर प्लैटिनमशिप या एमरल्डशिप। हमने उस तरह से बिजनेस बिल्ड किया है, टर्नओवर वाइज, हमने प्रॉफिट वाइज बिजनेस को बिल्ड किया है। और हम इसी तरह की प्लानिंग, उसमें मेरा क्या रोल है, आई हैव टू डिसाइड, अनुराग का क्या रोल है, उसको देखना है। हम कभी छोटी छोटी चीजों में, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में झगड़े नहीं होते या हमारे साथ सिचुएशंस नहीं होती या कभी बच्चे बीमार नहीं होते या कोई गर्मी बरसात धूप पानी ये सब हमारे साथ नहीं होता, या घर से निकलते तो हमेशा टाइम पर ही पहुंच जाते। कई बार होता है टायर पंक्चर हो गया, कुछ हो गया, कोई ना कोई सिचुएशन होती है ना सबके साथ, लेकिन वो सिचुएशन इनफ नहीं है अनुराग और निधि को बैठाने के लिए। हम अभी तो उबर और ओला का जमाना है, अभी तो कैब बुक करेंगे और निकल जाएंगे। पहले तो पंक्चर लगवाना पड़ता था फिर जाते थे, है ना। लेकिन ये सब चीजें हमको कभी रोक नहीं पाई। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि आपका फोकस क्लियर है, यदि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, यदि आपका ड्रीम क्लियर है, तो चाहे बुआ जी घर में आए या टायर पंक्चर हो या बच्चे छोटे हो या बच्चे बड़े हों, इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। When your focus is clear, तो आप बिजनेस को जस्टिफाई करते हो। एंड बिलीव मी, एंड ऑफ द डे हम लोग बड़ी पीस की नींद सोते हैं। आज भी हमारी नींद बच्चों वाली नींद है, लेटते ही नींद आ जाती है जैसे बच्चे सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। जस्टिफाई करते हैं अपनी चीजों को, अपने मन से धन्यवाद करते हैं उस भगवान का कि भगवान तूने इतनी समझ दी, इतना सामर्थ्य दिया, इतनी पावर दी कि जस्टिफाई कर पाते हैं। एंड ऑफ द डे अपने अंदर से ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो हमारा काम था हमने पूरा किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना लेडीज, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये अपने आप को अपने अंदर से निकालनी है। आपके अंदर कितनी पावर है बताओ, उसका एक एग्जांपल। जब घर के अंदर शादी होती है ना, होती है शादी, और सब थक के बेटी को विदा करके या बहू को लाकर घर में जब सब लोग थक जाते हैं और आके सब सो जाते हैं, और किसी कॉर्नर से आवाज आती है एक गिलास पानी कोई पिला दे, तो वो घर की लेडी ही होती है जो कहती है अभी लाई। वो घर की लेडी ही होती है जो कहती है अभी लाई। जहां सबकी ताकत खत्म हो जाती है, जहां सबका शरीर जवाब दे जाता है, तब आप उस थके हुए शरीर के साथ उठने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आप में है। इसीलिए मैंने अपनी पहली टॉक में भी कहा कि एक लेडी चाहे
तो पूरी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है, पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकती है। और एक लेडी नहीं चाहे तो भी नहीं चेंज कर सकती है, यू नो। तो आप में वो इमेंस पावर है, अपनी पावर को पहचानिए, उसको वेस्ट मत करिए, उसको जस्टिफाई करिए। आप में बहुत पावर है, यू नो। फाइटिंग स्पिरिट के साथ ड्रीम क्लियर करिए। हो सकता है आपका और आपके हस्बैंड का ड्रीम अलग हो सकता है आपका डेस्टिनेशन अलग हो, लेकिन रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इस रास्ते से दोस्ती कर लेनी है, उस रास्ते से प्यार कर लेना है, उस रास्ते को अपना दोस्त बना लेना है। अभी हम लोग जम्मू से आ रहे हैं, ठीक है, तो जम्मू से आने का 4 घंटे का रास्ता। अब एक टाइम तो ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम थक गए हैं, बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी कितनी है या गड्ढे कितने हैं, ऐसी बात सोचें। और दूसरा, उसी को रास्ते को अपना दोस्त बना लीजिए, तो क्या फीलिंग आएगी? कितना सुंदर मौसम है, कितनी हरियाली है चारों तरफ, कितनी छोटी सी जर्नी थी, कितना मजा आया। सब लोग एक रूम में, आजकल परिवार नहीं बैठता, हम परिवार एक गाड़ी में बैठा हुआ है, हंसी बोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? डेस्टिनेशन क्या था? अमृतसर आना, लेकिन रास्ते से दोस्ती कर लीजिए। जब आप अपनी जर्नी से दोस्ती कर लेते हैं तो आपको जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनसे शिकायत नहीं होती, फिर आपको लगता है ये पार्ट ऑफ जर्नी है। अभी हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे कि कितनी गर्मी है, लोग परेशान हैं, गर्मी चल रही है। बिलीव मानिए, पहले मुझे भी गर्मी लगती थी, पिछले कई सालों से मुझे गर्मी ही नहीं लगती, क्योंकि मैंने गर्मी से दोस्ती कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है 2 बजे धूप में बाहर निकल के दौड़ने में, मुझे बहुत मजा आता है। जिस चीज से आपको शिकायत लगने लगे, और लाइफ में वही जरूरी है ना, लाइफ में जरूरी है ना गर्मी लगना, पसीना निकलना जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं है? आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो पसीना नहीं निकलने के कारण हो रही हैं। समझते हैं ना ये बात? दोस्ती कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जर्नी क्या है? अमृतसर पहुंचना है। आपके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा कि यहाँ गर्मी है। कितने लोगों को महसूस हो रहा है गर्मी है? किसी को महसूस नहीं हो रहा? दोस्ती कर लीजिए, रास्ते से दोस्ती कर लीजिए, आपको मजा आना शुरू होगा। डेमो करना, पीवी करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान दिखाना, ये सब पार्ट है इस बिजनेस का, या किसी भी बिजनेस का ये पार्ट होता है। उन चीजों से दोस्ती कर लीजिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। मैंने यही किया, मुझे कभी प्रोस्पेक्टिंग करने में चैलेंज नहीं आया, क्योंकि मैंने दोस्ती कर ली। मुझे कभी डेमो करने में शर्म नहीं आई, क्योंकि मैंने दोस्ती कर ली। और मैंने मेरे घर में भी यही कल्चर देखा था। देखिए, सक्सेस प्रिंसिपल सब जगह सेम होता है। बिजनेसमैन सब जगह बता के चलता है कि मेरा बिजनेस इस चीज का है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थी, मेरे फादर का यान का काम था, तो हमारे घर में एक मैजिक कॉर्नर की हम लोग बात करते हैं, लोगों को बताना पड़ता है। मेरे घर में मैंने बचपन से मैजिक कॉर्नर देखा है। हमारे घर के ड्राइंग रूम में एक प्रोमिनेंट प्लेस पर हमारे यान के पीसेस रखे रहते थे, और कभी कोई स्पेशल गेस्ट आता था तो हम कहते थे पापा इसको हटा देते हैं आज के लिए, तो कहते थे नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारी शान है, ये तो हमारी शान है। इससे तो पता चलता है कि हमारा व्यापार किस चीज का है। तो व्यापारी आदमी तो हमेशा शो करके चलता है कि मैं इस चीज का व्यापार करता हूं। तो मेरे लिए मैजिक कॉर्नर बनाना कभी चैलेंज नहीं था, मेरे लिए लोगों से मिलना कभी चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं तो देखती थी दिन रात मेरे फादर क्या करते थे, लोगों से ही मिलते थे, लोगों से ही बात करते थे, यू नो। तो ये सब चीजें मैंने देखी थी, लेकिन उसको सीखने तक की जो जर्नी थी, जो थॉट प्रोसेस था, वो टोटली डिफरेंट था। जिस भी, आज मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे कभी हार से डर नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि मैंने डेमो दिखाया और मेरी 100% मेरा पीवी मूव कर गया या मेरे से लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया। ऐसा नहीं था कि जिसको मैंने प्रोस्पेक्टिंग की उसने कहा हाँ मैडम हम तो आप ही का वेट कर रहे थे, बिजनेस ज्वाइन तो करना ही करना है, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन मुझे वो लोग आज याद नहीं है। मैंने अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चे आज दे आर लर्निंग मेनी थिंग्स, तो दे आर इनटू स्पोर्ट्स, दे यूज्ड टू आस्क मी। मेरा बेटा टेनिस खेलता है, कई बार ऐसा होता है कि खेलने से खेलता है, एंजॉय करता है, जैसे ही टूर्नामेंट आते हैं तो कई बार उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा हार तो आपको बहुत सारा सिखा के जाती है, जीत तो आपको सेलिब्रेशन देती है। हार से हम सीखते हैं, हारना लाइफ में बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तभी हम सीखते हैं
और जब हार के हम जीतते हैं तभी हम सेलिब्रेट करते हैं, अदरवाइज उस सेलिब्रेशन का मतलब क्या है। तो हारना बहुत बहुत जरूरी है, मैं हमेशा उनको यही सिखाती हूँ। और मुझे ऐसा ही लगता है, जब मैं 10 लोगों को डेमो दिखाती हूँ या प्लान दिखाती हूँ एंड दे यूज्ड टू से नो, तो मेरे अंदर हिम्मत आती है एक और, एक और, एक और, एक और इसका कोई अंत नहीं है। मैंने और अनुराग ने, हम आज अपने ग्रुप में जब लोगों के साथ बैठते हैं, वी टॉक अबाउट नंबर गेम, लेकिन हमने अपने लिए कभी कोई नंबर गेम नहीं रखा। हमने प्लान कब तक दिखाए? जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने डेमो कब तक किया? जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने लोगों से बातचीत कब तक की? जब तक हमको सक्सेस नहीं मिली। हमने कभी पैरामीटर फिक्स ही नहीं किए कि इतना करेंगे तो ये रिजल्ट मिलना चाहिए। सक्सेस का फॉर्मूला ही ये है कि कब तक उसको करना है। किसी ने सुनी है ना वो स्टोरी, बड़ी फेमस है, कि एक गांव में एक पंडित जी आए, उस गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी। तो उस गांव में किसी ने पूछा कि पंडित जी बारिश कब होगी? तो उन्होंने कहा जब कोई विद्वान आके नाचेगा तब बारिश होगी। तो विद्वान आया, उसने नाचना शुरू किया, तो कुछ समय के बाद बारिश हुई। तो उससे पूछा कि भी आपके नाचने से बारिश हुई, हम तो आपका बड़ा वेट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता था कि नाचने से बारिश होगी? बोला मैंने नाचना शुरू किया और मैं जब तक नाचा जब तक कि बारिश नहीं हो गई। तो कब तक काम करना है? जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाए। जब आपको पता है कि सक्सेस है, जब आपको पता है कि बिजनेस इतना सक्सेसफुल है, इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आज चैलेंज ये नहीं है कि बिजनेस में सक्सेस है या नहीं है, आज चैलेंज ये है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। क्योंकि मैं आज के टाइम में क्या फील करती हूँ, पहले हम लोगों से बात करते तो लोग कहते थे कंपनी क्या है, कहाँ कितने समय रहेगी, या कितने लोग सक्सेसफुल होंगे। अब मैं लोगों से बात करती हूँ तो बताते हैं कि हाँ हमारे भी नेबर में कोई थे, उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, आज उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं वो। तो आपको आज के टाइम में जब आप मार्केट में जाओगे और आप काम करोगे, या तो हाँ या तो ना, बट ना कहने वाला आदमी ये नहीं कहेगा कि लोग सक्सेसफुल नहीं होते। वो ना सिर्फ इसलिए कहता है कि उसको डाउट होता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये डिफरेंस आज 20 साल बाद है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ये मैंने बिजनेस में फील किए। देन थोड़ा सा यदि मैं बात करूं इस बिजनेस में लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल, तो मैं आज के टाइम में क्या महसूस करती हूँ, जो मैं पहले भी बोल रही थी कि 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई है। पहले लाइफ अलग थी, अपनी मदर को, अपने घर में जो बड़ी सिस्टर्स थी, ताई जी थी, सबको क्या देखा था, फादर काम करते थे और लेडीज घर में रहती थी, या कोई जॉब में है तो जॉब कर रही हैं, या घर में है तो घर में है और वो घर का काम मैनेज कर रही हैं, बच्चों को मैनेज कर रही हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। बट उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं थी, लेडीज के ही नहीं जेंट्स के पास भी बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। उनको अपना प्रोफेशन करना था और लेडीज को अपना घर का काम करना होता था, या जो जॉब में उन्हें इतनी जॉब करनी होती थी। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जो फील किया वो ये फील किया कि आपके पास लाइफ आपकी चॉइसेस की हो जाती है। आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। आज हमारी लाइफ टोटली चेंज है। बच्चे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल दिल्ली एनसीआर का जो सबसे अच्छा स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद देम। डे बोर्डिंग है, 4 बजे तक वो लोग स्कूल में रहते हैं। 4 बजे के बाद जब उनका पिकअप टाइम होता है तो मैं उनके साथ होती हूँ। उसके बाद 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक वो लोग स्कूल में स्पोर्ट्स करते हैं, तो आई स्टे विद देम। मैं अपने बच्चों को एक एक चीज इंजॉय करती हूँ, कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो हारते हैं, कैसे कितने सारे आप देखते हैं ना ऐड आते हैं, उसमें दे टॉक अबाउट, पर ये चॉइस नहीं होती। बहुत सारे लोग उस चीज को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, बट आई एम एंजॉइंग बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आई कैन स्पेंड टाइम एज वेल एज मनी विद माई किड्स, यू नो। आज जितना उनके स्पोर्ट्स की फीस जाती है उतनी लोगों की सैलरी नहीं होती है जितना आज के टाइम में मैं, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई एम पेइंग, यू नो, एंड दिस इज द प्योर इन्वेस्टमेंट। आई टेक इट इन दैट वे। जब वो लोग खेलते हैं तब मैं उनके साथ होती हूँ, जब वो घर आते हैं देन आई यू नो ड्रॉप देम, और मैं उनको क्या बोलती हूँ, बेटा नाउ दिस इज योर टाइम, 9:30 यू हैव टू बी ऑन बेड, रेस्ट इज अप टू यू। आज के बच्चों को वैसे भी मम्मी पापा सिर के ऊपर तो चाहिए नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, यू नो। लेडीज कहती है ना कि हमारे बच्चे छोटे हैं या हम उनको कैसे छोड़ के आए हैं। आप छोड़ के तो आओ, वो आपको 1 दिन 2 दिन तो फोन करेंगे, तीसरी बार तो पूछेंगे भी नहीं
उल्टा मेरे बच्चे तो कभी फोन करते हैं ना तो मैं समझ जाती हूँ कि अब वो पता कर रहे हैं कि मम्मा कितनी देर में घर में आने वाली है। दे बिकम कॉन्शियस कि अच्छा अब 1 घंटे में आप आ भी जाओगे, बेटा अब 1 ही घंटे का रह गया है, मम्मा कुछ और भी काम हो तो करते आना। वो अंकल से मिलने के लिए आप बोल रहे थे ना, अंकल आंटी से आप मिलते हुए आना, तो दे फील मोर कंफर्टेबल, यू नो। तुम वो टाइम में उनके साथ एंजॉय करती हूँ और उसके बाद मेरा बिजनेस का टाइम होता है एंड आई रियली स्पेंड गुड टाइम। मैं अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा बैलेंस बना के बहुत अच्छी चीजें करती हूँ। फ्रेंड्स, दिस बिजनेस इज ऑसम। आपको सब कुछ मिल सकता है लाइफ में, हॉबीज, एंजॉयमेंट, जो भी आप कुछ करना चाहते हो। आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, स्पोर्ट्स करना चाहते हो, आप कोई फैशन डिजाइनर थे, आप फैशन डिजाइनिंग में कुछ करना चाहते हो, आप मीडिया में कुछ, आप जो भी कुछ करना चाहते हो, उसके पीछे यदि मोटो मनी नहीं है, आप बिजनेस करो, खूब पैसा बनाओ और उसके बाद अपने पैशन, अपने ड्रीम, उनको पूरा करो। लाइफ इज ऑसम, लाइफ इज ऑसम। जब हम अपने ड्रीम, अपने पैशन को मनी के रीजन से बिल्ड नहीं करते ना, उस समय हम सबसे अच्छा लाइफ में करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कम एंड जॉइन अस इन डायमंड क्लब। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। यू गाइज आर द बेस्ट, अमृतसर इज द बेस्ट, पंजाब इज द बेस्ट और बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हियर इज अनुराग। ऑलराइट, कुछ और बातें आपसे डिस्कस करते हैं। यू हर्ड आवर लाइफस्टाइल, सक्सेस, फेलियर्स, एवरीथिंग, बट लेट मी टेल यू, जर्नी शुरू कहां से होती है और पहुंचती कहां पर है। सम टाइम आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसको देख पाते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में नहीं देख पाते। अनुराग एंड निधि आर नो डिफरेंट। हम लोग भी जब शुरू किया था कहां आज पहुंच गए और आज के बाद 10 साल बाद और कहां होंगे, उसकी झिलमिलाहट तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं। इनफैक्ट आज जहां पे हैं वो 20 साल पहले तो नहीं देख पाते थे। मैं आपको बताता हूं, A50 में हम लोग गए थे, मैं और निधि और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अकेले थे। वी वर द ओनली डायमंड्स और बड़ा अकेला फील कर रहे थे लास वेगास में 10 साल पहले। और डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब A60 में आएंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ डायमंड्स जरूर होंगे। और हम ब्लेस्ड हैं बिकॉज दिस टाइम वी आर टेकिंग मोर देन 12 कपल्स इन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन इन दैट A60। दिस ईयर इज वेरी स्पेशल बिकॉज इस साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 6 डायमंड्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज क्वालिफाइड, 1 और 2 रिमेनिंग जो इस महीने फिनिश कर लेंगे। एक सज्जन और हैं जो अगले महीने फिनिश कर लेंगे। सो बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कितने एमरल्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस साल आए हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। कितने प्लेटिनम, ये फाउंडर प्लेटिनम ऑर्गेनाइजेशन में आए, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट द नंबर्स आर रियली बिग। और ये क्यों हो रहा है? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ we are the good student or this, but the application of the leadership is required. और वो स्टेप बाय स्टेप आप लर्न कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं या जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, so there are 2 ways to build business. Number 1, आप लीडरशिप को प्रॉपर यूज कर सकते हैं, अपने गट्स को प्रॉपर यूज कर सकते हैं और नीचे लीडरशिप को अच्छी तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वे इज कि आप एक मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। नाउ बिहेविंग लाइक ए लीडर एंड बिहेविंग लाइक ए मैनेजर इज अ टोटली 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। इट्स अ टोटली 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। एक लीडर के जो काम करने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है और एक जो मैनेजर के काम करने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। मैनेजर के काम करने का तरीका मुझे नहीं मालूम ऑर्गेनाइजेशन में कितना सक्सेसफुल या फेलियर होता है या कितनी उसकी जरूरत होती है, बट अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो यहां पे बहुत ज्यादा मैनेजर बनने से बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। हम 9% जा सकते हैं, 13% जा सकते हैं, 15% भी चले जाएंगे और हो सकता है सिल्वर प्लेटिनम तक भी चले जाए, लेकिन उससे ऊपर जाने में तकलीफ आने लगेगी। आपको फाउंडर जाने में या फाउंडर्स ले जाने में तकलीफ आने लगेगी। बिकॉज फाउंडर्स आप 10,000 पीवी नहीं कर सकते 12 बार। आप किसी को फाउंडर में कन्वर्ट करना है तो आप एक बहुत अच्छे लीडर को ही फाउंडर में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप तो जितना भी फ्यूचर प्रोग्राम आ रहा है
जितना भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आ रहा है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होने वाला है? हम जैसे लोगों को होने वाला है। यू नो व्हाई? बिकॉज हमने पहले ही दिन से बिजनेस को टर्नओवर के रूप में देखा है, टर्नओवर के रूप में देखा है। सवाल यह है कि मेरी लैग क्वालिफाइड है, लोग देखते हैं मेरी लैग क्वालिफाइड है, 10,000 पीवी क्वालिफाइड, बट व्हाट अबाउट 50,000 पीवी लैग? व्हाट अबाउट 1 लाख पीवी लैग? व्हाट अबाउट 5 लाख पीवी लैग? ये एक ग्रामर है जो हमको समझना है। कोई आता है और हमसे पूछता है, सर वो मेरी ग्रुप में एक बंदा है, उसकी ऑलरेडी 1 लाख पे मैं काम कर रहा हूं, दूसरी लेग पे भी मैं काम करूं, एक तीसरी लेग में भी उसके बहुत अच्छा बंदा है, उस पर भी मैं ही काम करूं, तो वो तो बैठे बैठे एमरल्ड जा रहा है, मैं क्या करूं? तो तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? बोले नहीं, चाहता तो मैं हूं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, लेकिन अगर तीनों लेगों में मैं काम करूंगा तो वो तो बैठे बिठाए जाएगा। अरे ही विल मेक मनी बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग एंड मे बी बिकॉज ऑफ फाइंडिंग द राइट लीडरशिप। ओके? अगर आपको वो तीसरा बंदा इतना बुरा लगता है तो उसको बोल दो, उसको सही सलाह दे दो, भैया यहां तुम्हारे को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना वो ना मैं, तुम क्विट करो और जिसके पास जाना चाहो। नहीं नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन काम भी नहीं करना चाहते हो। अरे भैया याद रखो, अगर समुद्र का व्यापार करोगे तो 2-4 जहाज, 8-10 जहाज फ्री में भी घूमेंगे, और अगर धंधा ही बाथटब का करोगे तो क्या मिलेगा? थिंक बिग। लीडरशिप इज नॉट अबाउट कि 10 डीप पे काम नहीं करना, या 3rd डीप पे काम करना है, या 4th पे काम नहीं करना। लीडरशिप इज अबाउट टू वर्क विद द राइट पीपल। इट्स अबाउट द कैपेसिटी ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन एंड देन टू बिल्ड हिम। ओके? थैंक गॉड मेरे पास कभी ऐसा चॉइस रहा ही नहीं कि मैं ऐसे सेलेक्ट कर पाऊं। यू नो व्हाई? एक तो मेरे पास कोई अप्लाई नहीं था, तो सबकी सब कहानियां मेरे पास आके खत्म हो जाती थी, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होता था कि मैं बोलूं तुम किसकी 4th डेप में हो, किसी की 5th डीप में हो, दिस दैट नेवर। हमेशा काम किया, और उसी का रिजल्ट है कि लैक्स आफ्टर लैक्स, लैक्स आफ्टर लैक्स, लैक्स आफ्टर लैक्स, इतना लीडरशिप भरा पड़ा है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट। ओके? सो वो हुआ क्यों, कैसे हुआ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट फंडामेंटल क्या फॉलो किए। बहुत साल पहले की बात है, कांति ने शुरू में कुछ डेमोस करते थे, और उन डेमो में वो एक बड़ा अच्छा डेमो करते थे जहां पे बंदे को सिखाते थे मैनेजमेंट स्टाइल वर्सेस लीडरशिप स्टाइल, जहां पे वो उनको बैल से खींचते थे। तो समझ आ गया था कि कैसे हम लोगों को बिल्ड करना है। जैसे हम अपने बच्चों को बिल्ड करते हैं, बच्चों को रेस करते हैं, उनको ऑर्डर देके बिल्ड नहीं करते हैं। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो घर में आते हैं, बॉसिज्म करते हैं और ऑर्डर देके बिल्ड करते हैं या उनको रेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं गलती भी करते हैं तो प्यार से उनको बिल्ड करते हैं। इसी तरह से बिजनेस को बिल्ड करना है। हम लोगों ने ऐसे ही बिल्ड किया है। आपका ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक योर फैमिली एंड दिस इज योर लाइक योर चाइल्ड। नाउ दे आर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जब शुरू में आएंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, दिस इज वेरी नॉर्मल। आप उन्हें मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में बुलाओगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो गायब हो जाएंगे या आधा ही देखेंगे सेमिनार। आई मीन दे विल डू एवरीथिंग, और ज्यादातर गलत ही करेंगे, सही बहुत कुछ कम करेंगे। अगर हम लोग रिएक्ट करने लग जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज हमें जो किसी बंदे के साथ डालनी है वो है वी हैव टू बिल्ड कनेक्शन। कैसे कनेक्शन को बिल्ड किया जाए? कुछ लोग बोलते हैं कि लोग मेरी सुनते नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाउ टू कन्विंस पीपल। ना तो आप लोगों को सुना सकते हो, ना लोगों को कन्विंस कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ पीपल, सो चेंज द वर्ड कन्विंस विथ कनेक्ट। अगर हम कनेक्ट कर जाएं तो हम जितना चाहे उतना डाउनलोड उसको कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज विद द कनेक्शन। अगर हम किसी बंदे के साथ कनेक्ट नहीं हुए, अब उसको कितना भी डाउनलोड करते रहें वो ले ही नहीं रहा है। जैसे एक पाइप में दूसरा पाइप आप लगा रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वहां से लोड ऑफ वाटर आ रहा है लेकिन वो सब बाहर जा रहा है। लेकिन अगर पूरा प्रॉपर कनेक्ट हो गया तो फिर कितना भी लोड ऑफ वाटर आप दे दो वो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। सो लर्न टू इन्वेस्ट टाइम ओवर कनेक्शन। कनेक्ट जब बंदे के साथ करना है, उस टाइम उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना है। हम लोगों को उसके साथ समझना पड़ता है कि ये
किस नेचर का बंदा है, किस बैकग्राउंड से आया है, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, किस फेज से वो गुजरा है एंड ऑल दैट. बट दिस ऑल अगेन अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ये नहीं कि हम लोग बाबा जी बन जाएं और जो भी आए उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दें. ओके, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट प्रोसेस कि कैसे हम लोगों के साथ उनको फिल्टर करते हैं. अगर हमको क्वालिफाइड बंदा मिल जाता है कि यस यार ये सीरियस बंदा है, लुकिंग फॉर टाइम, वांट टू चेंज, वांट टू ग्रो, ही इज विलिंग टू लर्न एंड लिसन, ओके, देन हम उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करते हैं एंड देन उसको काम करना सिखाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट. अगर मेरा एक बार कनेक्ट हो गया तो अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा लोड करना शुरू करूंगा ना. लोड करने की स्पीड भी अलग अलग होती है, ठीक है ना. कोई आदमी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगा, कोई आदमी स्लोली एब्जॉर्ब करेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि नाउ यू स्टार्ट कंपेयर, नेवर कंपेयर. मैं और निधि एक दूसरे से भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ है. कोई काम मैं बहुत अच्छा करूंगा तो कोई काम वो बहुत अच्छा करेंगे. क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कौन सा काम अच्छा नहीं करूंगा, वो काउंट नहीं करना है. काउंट ये करना है कि कौन से 10 काम मैं अच्छे करता हूं, कौन से 10 काम निधि अच्छे करते हैं. तो एज ए होल ये बिजनेस पार्टनरशिप मिला के 20 कौन से अच्छे काम करती है. तो इन द सेम फैशन इन द डाउन लाइन जो बिजनेस में आए हैं, वी ऑलवेज काउंट कि क्या चीज इनमें अच्छी है, क्या चीज इनमें जो है जो अच्छी करनी बाकी है. वहां से उसको बिल्ड करना शुरू करना है, उसको कनेक्ट करके उसको डाउनलोड करना शुरू करना है धीरे धीरे. कोई पहले दिन ही मीटिंग फंक्शन सेमिनार में आने लगेगा लेकिन काम नहीं करेगा. कोई बंदा ऐसा भी मिलेगा तो पीवी तो बहुत करेगा, फंक्शन में मिले नजारत हर बार उसके पास बहाने होंगे. कोई बंदा दूसरा करेगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा, कोई और उसमें काम होगा, कार्डिनल मैसअप होगा, कुछ होगा. इट्स विल बी ऑल मिक्स. दिस इज अ पीपल बिजनेस, दिस इज नॉट अ मशीनरी. एंड अगेन इस बिजनेस में 30 डेज बाद हम लोग लाइक एम्प्लॉय उसको तनख्वाह नहीं देते हैं. देन बिहेवियर एस्पेक्ट विल कम इन बिटवीन. उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, आप स्टिक अप्रोच नहीं लगा सकते. मैनेजमेंट अगर कोई लगा रहा है इस बिजनेस में, मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा है, द वेरी फर्स्ट डे ही विल फेल. यू नो व्हाई? मैनेजर पना या मैनेजमेंट स्टाइल ओनली वर्क्स व्हेन यू पे आफ्टर 30 डेज. क्योंकि उस तनख्वाह के डर में बंदा फॉलो करेगा आपको, उस तनख्वाह के डर में 3 बजे खड़ा रहेगा. लेकिन इस बिजनेस में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी वो खड़ा रहेगा. ये हम लोगों को समझना है. बिजनेस में बंदा आता है, हमें उसे डेमो करना सिखाना है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कैसे चीजें अपलोड की जाती हैं उसको डेमो करना सिखाना. ना हमारे दिल्ली में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे डेमो करने में शर्म आती है. तो मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा. बॉस, रतन टाटा ने ऑनलाइन देख लो यूट्यूब में, जब नैनो गाड़ी लॉन्च किया था तो खुद ही बैठ के आए थे. 1 लाख रुपए की गाड़ी में बैठने में रतन टाटा को कभी शर्म नहीं आई. क्यों? पहली बात, वो डेमो कर रहे थे, ये बात समझ लो अपनी गाड़ी का. और दूसरी बात ये, बिकॉज दिस कार इज हिज बेबी, ये उनके धंधे का प्रोडक्ट है. तो जब अपने प्रोडक्ट का आप डेमो करते हो तो कोई शर्म नहीं आती. हेलो, तो अब मैं डेमो को कनेक्ट कर रहा हूं विद द ओनरशिप. ऑलराइट, आर यू कैचिंग माय पॉइंट? ओके. जब शाहरुख खान को किसी दूसरे की सब्जी बेचने में शर्म नहीं आती, अमिताभ बच्चन को किसी और का डायपर बेचने में शर्म नहीं आता, तो मेरे को अपना प्रोडक्ट का डेमो करने में शर्म क्यों आएगा? ओके. सो नाउ द ओनली चेंज इज कि उसकी मिडिल क्लास, लो क्लास, एवरेज सेल्समैन मेंटालिटी को मैंने ओनरशिप से कनेक्ट कर दिया. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग. दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग ऑफ वर्क. आप देखिए आपके घर में जो काम करते हैं, मैं देखता हूं, मैं फर्स्ट टाइम आई वाज इन फ्लाइट, दिस एयर होस्टेस वर्क्स द सेम वे. एयर होस्टेस का वही काम है जो घर में, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बट उस काम को ब्रांडिंग इतनी ऊंची कर दी गई है that all the beautiful girls and the boys of the country or the world die to do that work. So branding की बात है. So उनको सही तरह से कनेक्ट करना है और तब वो आराम से बैठ के उसको कनेक्ट करते हैं. Now think about it. I have heard many times, sir, वो ज्वाइन तो कर गया, परचेज नहीं कर रहा, प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा. वर्ड्स आर रॉन्ग, शब्द ही गलत है. प्रोडक्ट परचेज किस लिए करना है? उसने शाम को दावत देनी है किसी को. हाँ? अरे पान की कोई गुमटी भी लगाता है, खोखा भी होता है, तो वो पान के पत्ते क्यों खरीदता है इतने सारे? उसे किसी दावत में जाके बांटने हैं उसको,
वो धंधा है उसका। किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओगे, इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो क्या करेंगे? लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक रखते हैं कि नहीं? सो दैट्स अ बिजनेस स्टॉक, दैट्स नॉट अ परचेज। क्योंकि यहां परचेज से स्मेल जाती है, जैसे आपने बिग बाजार से जाके परचेज करके लिया है। अब आप बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब आप परचेजिंग भी कर लो। बोले बिजनेस आपके साथ ज्वाइन कर लिया, परचेजिंग बिग बाजार से कर लेते हैं। कैंटीन वाले सोचते हैं कि भाई बिजनेस आपके साथ कर लिया, कैंटीन में आधे सामान में मिल रहा है परचेज प्राइस में, वहां से परचेज, बिकॉज वो परचेज को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे विद द बिजनेस सेंस। एक्चुअली सब कामों के पीछे आपको, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन बताएं, चाहे ब्रांडिंग करें, पर्पज इज सेम। पर्पज है कि एक्टिविटी के साथ बिजनेस सेंस कनेक्ट करनी है। और अगर आप बिजनेस की सेंस को कनेक्ट करने में फेल हो गए तो फिर वो जर्नलाइज हो जाएगा काम। ओके? जो एयर होस्टेस से काम कराते हैं, दे हैव कनेक्टेड अ सेंस ऑफ डिग्निटी विद दैट वर्क, सेंस ऑफ डिग्निटी विद दैट वर्क, देन ओनली वो फ्लाइट में 35,000 फुट पे ऊंचाई पर बहुत डिग्निटी का काम हो जाता है। थिंक अबाउट इट, सब कुछ आपके सामने होता है। तो सेम टाइम हम उस बंदे को बताते हैं, दिस इज नॉट परचेज, दिस इज स्टॉक, इन्वेस्टमेंट है। कुछ तो चाहिए सेल करने के लिए, छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी, प्लान दिखा रहा है बंदा। यही सब तो चैलेंज है आज की डेट में। तो या तो बंदा ग्रो कर रहा है या बंदा ग्रो नहीं कर रहा, दो ही काम हो रहे हैं, तीसरा तो काम ही नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, अभी रुका हुआ है। अभी मैं बताता हूं मेरे बिजनेस के 1 साल 1.5 साल के बारे में बताता हूं आप लोगों को, हाँ, बट 1-2 एग्जांपल दूंगा जस्ट टू टेल यू व्हाट्स हैपनिंग। हो सकता है आपकी स्टोरी अलग हो और यहां बैठे डायमंड के एक बिजनेस की ग्रोथ की स्टोरी अलग हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लीडरशिप पेनिट्रेट करना, बेसिक स्किल को पेनिट्रेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शो द प्लान ना। तो जब बंदा प्लान शो कर रहा है, तो मैंने देखा लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का किसी का पैकेज हो, 12 लाख रुपए का सालाना, इसका पेन कांपने लग जाता है। सर वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं कितने फुट का आदमी है? दिल्ली में पूछता हूं कितने फुट का है, कितने आदमी थे, सॉर्ट ऑफ, हाँ कितने फुट का आदमी? नहीं, मतलब मेरा मतलब बहुत बड़ा आदमी, मतलब बहुत बड़ा आदमी से मतलब क्या है? सर उसका 15 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा भाई वो 5 लाख रुपए सालाना वाले के सामने बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन 1.5 करोड़ वाले के सामने क्या है? तो बड़े छोटे की डेफिनेशन कुछ नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो 15 में 30 लाख और जोड़ना चाहता है? क्वेश्चन इज दैट। जब हम लोग प्लान दिखा रहे हैं तो हम दिखा क्या रहे हैं? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, जब तुम प्लान दिखाते हो तो व्हाट इज द कोर, व्हाट आर यू शोइंग? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भैया जब प्लान दिखाते हैं तो वी आर शोइंग द इनकम सोर्स। इट्स ए B2B, सुना है? दिस इज I to I, इनकम टू इनकम प्लान है ये। तो इनकम ये, दिस इज द पॉसिबिलिटी, पाजी समझना है तो समझ लो, बात खत्म। दिस इज I to I। तो व्हेन यू आर शोइंग प्लान, तो कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है तो आप उसको बता सकते हो 12 लाख रुपए अगले 2 साल में इसमें कैसे उड़ जाएंगे। सर जी वो समझना ही नहीं चाहता, नहीं समझना चाहता तो सिखाई क्यों रहे हो? वो तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, कन्विंसिंग का क्वेश्चन ही अलग हो गया। बट आपको ये समझना है कि आप उसको बिजनेस सेंस से कैसे कनेक्ट करो। एंड वंस यू नो इट कि व्हाई एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। बट दिस विल हैपन only and only when you will demonstrate the right leadership. Okay? So मैं उनको बताऊंगा कि भैया इसमें डिग्निटी कैसे लानी है, इसमें ब्रांडिंग कैसे लानी है। मैं सामने वाले को बोलता हूं फॉर एग्जांपल, भैया ये 12 लाख रुपए के पैकेज लाने में कितना साल, व्हाट इज योर एज? वो बोलता है फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स का हूं मैं, तो 5 हटा देता हूं। जब 5 साल के थे तब से तो लग रहे हो 35 साल लग गए तुम्हें 12 लाख रुपए के पैकेज में पहुंचने के लिए। 35 साल लग गए। अब अगर अगले 35 महीने में 12 में 12 और जुड़ जाए तो कैसा रहे? बढ़िया रहेगा। उसके लिए मैं तुमको कुछ दिखा सकता हूं। सो कनेक्ट विद द राइट इमेज। आई एम यूजिंग द वर्ड इमेज, आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रांड, आई एम यूजिंग द वर्ड पोजीशन। ये थोड़ा ठीक से
बिल्ड करना होगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ठीक से बिल्ड करने लग जाएंगे, काम हो जाएगा। शो बाय एग्जाम्पल, निधि वाज टॉकिंग अबाउट, कोई मुझसे पूछता है मेरे ग्रुप में, सर मेरे ग्रुप में लोग पीवी नहीं करते, बिकॉज आप नहीं करते। सर आप चाहते क्या हो? मैं उसका हमेशा बताऊं, व्हाट डू यू वांट? मैं चाहता हूं सब लोग पीवी करने लग जाएं। तो मैंने कहा शुरुआत आपसे होगी बॉस। आप ये चाहते हो इंजन खड़ा रहा है, ट्रेन भाग जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा मैं तैयार हूं, क्या करूं? कौन सी तारीख को चाहते हो कि लोग पीवी कर ले? मैं चाहता हूं 3 तारीख को सब पीवी कर ले। तो इस बार 3 तारीख को जाओ, अपना 300 पीवी करो, रिसीट इनवॉइस सामने रखो, अपने साथ सॉलिड वाली सेल्फी मारो और पूरे ग्रुप में पोस्ट कर दो, आई डिड इट। ठीक है, वो लिख दो मैंने अपना पीवी कर दिया। पहले महीने करो, दूसरे महीने करो, तीसरे महीने आप देखोगे कि 4 लोगों के और फोटो आ गए, पाजी मैंने भी कर दिया। उसके अगले महीने 10 के आने लग जाएंगे, मैंने भी कर दिया, और एक कल्चर शुरू हो जाएगा। एक कल्चर शुरू हो जाएगा। सी अब मैं एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कल्चर। इन आवर बिजनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रोड्यूसिंग कल्चर। गुरु नानक देव साहब का बर्थडे आता है, एक अलग ही माहौल होता है। उस दिन सुबह उठोगे तो आपको अलग लगेगा। दिवाली पे जो लोग बनाते हैं उनको अलग लगता है। हाँ, कोई किसी के लिए ईद आ गई तो उसको उस दिन का रात बिल्कुल अलग लगेगा। बिकॉज सदियों से कल्चर चलता आया, जैसे वो कल्चर का डे आता है चीजें बदल जाती हैं। किसी पूर्वज ने तो वो चेंज किया है ना, किसी ने तो थॉट प्रोसेस डाला है। वो कल्चर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना है। ये फर्स्ट वीक का 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी भी हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके अपलाइन डायमंड आपको बताएंगे, बट उस कल्चर का आपको पार्ट बनना है। आई कैनॉट बी स्मार्ट, आई कैनॉट से नो मेरा ग्रुप करेगा, मैं नहीं करूंगा। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द गेम, थिंग्स आर आउट ऑफ द गेम। ओके, सो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, और यहां पे कल्चर इंट्रोड्यूस होगा। यू बी द फर्स्ट टू डू। अगर आप चाहते हो कि सपोज यहां कुर्सियां लगने लग जाए स्टेज पे और बोले हाँ जी लगाओ, तो 2-4 लगाएंगे, बाकी चलेंगे। अगर आप खुद ही उठ के लगाने लग जाओगे एज ए लीडर, तो 4 लोग और यहां पे उठ के सीटों को लगाने लग जाएंगे। आप समझ रहे ना? आप अपने घर में कोई काम करने को बोलोगे तो मे बी प्रॉब्लम बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन आप उठ के करने लग जाओ तो दे आर द मंकीज, वो करने लग जाएंगे। मैं तो मेरे घर में देखता हूं, मैं मूवी देखने लगता हूं तो सब मूवी में लग जाते हैं। मैं बुक पढ़ने लगता हूं तो गारंटीड है वो मूवी 5 मिनट में, और मैं बोलूंगा कुछ नहीं, वो बोलेंगे डैडू कहां है? नहीं बोलेंगे अगले वहां उस रूम में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं देख के आओ, वो बुक पढ़ रहे हैं। तो 5 मिनट बाद गुड्डन आ जाएगी। सबसे पहले खैर मेरा ऋत्विक आएगा, ही इज ए बुक लवर। फिर गुड्डन आ जाएगी, वो बुक पढ़नी शुरू हो जाएगी, वो मूवी बंद हो जाती है। सो इट हैपन्स। ये मैंने प्रैक्टिकली होते हुए अपने बिजनेस में भी और अपने घर में भी होते हुए देखा है। यू कैन ट्राई दैट एंड थिंग्स विल चेंज, आई कैन गारंटी अबाउट दैट। बिजनेस बिल्ड करने के पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए? इट्स अबाउट द ट्रू लीडरशिप। अगर आप 10,000 20,000 पीवी का बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप पीवी बेस्ड बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप लेगेसी बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपको लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने अभी जब शुरू किया था तो याद है वो किया था फ्रीडम। वो फ्रीडम तब आएगा जब आप दुनिया के बीचेस पे बैठे हो और लैपटॉप देखें तो आपका डायमंड्स और एमरल्ड्स और फाउंडर प्लेटिनम्स ब्रेक होते रहे। वो कब होगा? जब आप पीवी बेस्ड धंधा नहीं, लीडरशिप बेस्ड धंधा करोगे। और वो लीडरशिप बेस्ड धंधा और पीवी बेस्ड धंधे में क्या फर्क है? और अगेन यहां मेरा कहने का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रमोशन आ रहे हैं उन पर फोकस नहीं करना है। प्रमोशन आते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा फोकस करता मैं ही हूं, बिकॉज आई लव देम। ओके, बट फोकस अगर मैं करूंगा तो बिजनेस बड़ा तभी होगा जब मैं लीडरशिप बिल्ड कर चुका हूं। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट आपके ग्रुप में कौन नेक्स्ट स्टार 15% आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में कौन नेक्स्ट सिल्वर आ रहे हैं, आपके ग्रुप में हु इज द नेक्स्ट प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम, ये आपको देखना होगा। आपको अपने ग्रुप में ईगल आई रखना होगा। ईगल आई का मतलब क्या है? देखो, ईगल तो बहुत लोग यूज करते हैं वर्ड, लेकिन ईगल को समझना बड़ा मुश्किल है। व्हाट इज ईगल? वो दूर से पहचानने की ताकत रखता है। वो अटैक करता है उससे पहले, बहुत दूर से पहले, कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख चुका होता है। आपको भी यहां शिकार देखना है। शिकार इज ए नेगेटिव वर्ड, but it can be positive. You know what? I always do shikar in my organization. What is that shikar?
माई शिकार इज कि कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे 5 डीप हो, चाहे 27 डीप हो या 30 डीप हो, अगर वो बंदा ऐसा है जो लाखों पीवी के बारे में सोचता है, जो लेगेसी बिल्ड करने की ताकत रखता है, आई ऑलवेज गो, शेक हैंड उसके साथ में करने वाला हूं और उसके साथ डायरेक्टली रिलेशन में बिल्ड करने वाला हूं। उसके ड्राइंग रूम में मैं मिलूंगा आपको और वो मेरे ड्राइंग रूम में आपको मिलेगा। उसके और मेरे बीच में मैं हवा नहीं आने दूंगा, बिकॉज आई एम सेल्फिश। उसके और मेरे बीच में 26 लोग होंगे, बट मैं हवा नहीं आने दूंगा, बिकॉज आई एम सेल्फिश। मीन वॉट? आई एम ए स्मार्ट बिजनेसमैन, बिकॉज आई नो 10-20 हजार रुपए का या पीवी का धंधा करना है, बहुत लोग सिखा सकते हैं, लेकिन लेगेसी क्रिएट करनी है तो मैं सिखाऊंगा। एंड आई डू नॉट से कि कोई और सपोर्ट नहीं करेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सब लोग यही सोचेंगे कि कोई और ही सपोर्ट करेगा तो काम कौन करेगा? हेलो, आर यू कैचिंग माय पॉइंट? इट हैपेंड विद मी years back, 18 years back, I found somebody 27 deep, इतने सारे लोग इन बिहार, पटना, कोई जाने को रेडी नहीं है। मैं जा रहा हूं तो मेरे ग्रुप तो छोड़ो, क्रॉस लाइन भी फोन करके मेरे को बोलता है वहां मत जाना, रिस्की है। अरे मैंने कहा यार 5 स्टार होटल में जाऊंगा, फ्लाई करके जाऊंगा, क्या रिस्की है? और थोड़ा सा हरफन मौला भी थे, 20-21 साल के थे, 22 साल के। अरे कोई ले भी जाएगा तो उसको भी स्पॉन्सर कर दूंगा यार, ऐसे सोचते थे, मजा करते थे, मतलब इट्स पार्ट ऑफ जोक। वहां मेरे को मिले प्रेमवद एंड सुनीता, 27 डीप, एंड दिस ईयर दे आर गोइंग डबल डायमंड नेक्स्ट मंथ। ओके, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मेरे 6 डायमंड्स में से 2 डायमंड्स मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में से मिल रहे हैं इस बार। और उसके बाद बहुत सारे लोग जागे बीच में, बहुत सारे लोग गायब भी हो गए और बहुत सारे लोग जागे। आज मेरे और प्रेमवत के बीच में कम से कम 25 एमरल्ड हैं और 1, 2, 3 आज की डेट में डायमंड्स हैं। यानी कि मेरे को क्यूसी में हम लोग, प्रेमवत और हम हंसते हैं। मैंने कहा ना तो तुमने कभी डेप्थ कमीशन दिया मुझे, ना तुम क्यूसी देने वाले। तो बोले देने क्या वाले हो? अपार दोस्ती, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अमेजिंग फ्रेंड। बट उस डेप्थ में जाके जब एटम बम तोड़ा, न्यूक्लियर बम तोड़ा, तो बहुत लोग जाग गए। यहां मैंने लोगों को देखा 2 डीप पे जाके काम ही नहीं करना चाहते। उसकी 3rd लेग। आज प्रेमवत के नीचे कई डायमंड हैं, पवन एंड रंजना महेश्वरी है, पवन एंड रंजना महेश्वरी के नीचे अनुज सिंह है, अनुज सिंह के नीचे एमरल्ड्स हैं, उनके नीचे एक बहुत बड़ा टीम है जो दिल्ली में है, वो मेरी पेस मीटिंग में कनेक्ट होता है। आई नेवर से यार तुम्हारे और मेरे बीच में 7 डायमंड है, 4 डायमंड है, व्हाई शुड आई सपोर्ट यू? आई नेवर से, आई नेवर काउंट। जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो somebody told me चंद्रगुप्त एंड चाणक्य थ्योरी। चंद्रगुप्त वॉज द किंग एंड चाणक्य वॉज द किंग मेकर। आई टेल यू, दिल की बात बता रहा हूं आप लोगों को। तो ही सेड मी, व्हाट डू यू वांट टू बी इन दिस बिजनेस? चंद्रगुप्त और चाणक्य। आई से आई वांट टू बी चाणक्य, किंग मेकर। बिकॉज अगर आप किंग मेकर हो तो खुद तो हो ही आप चैंपियन। सोचो, उस लेवल का आपको सोचना होगा, लेकिन वो स्टार्ट किसी को 100 पीवी और 300 पीवी सिखाने से होती है ना। आपको लोगों को अनकंडीशनल सपोर्ट भी करना सीखना होगा, ठीक है? Somebody in my organization for the last 8 years, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, कभी एक्साइटेड कभी नॉन एक्साइटेड। 26 महीने पहले ये बंदा 4000 पीवी पे, 26 months back this person was on 4000 पीवी। वो मुझसे बोलते हैं सर मैं को लगता है मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। वो घर से इंटेंशनली सोच के आए कि मुझे बिजनेस नहीं करना। तो उनकी वाइफ ने बोला ये आप अनुराग सर से जाके बोल के आओ। और उस जिस लैग में उसमें मैं ऑलरेडी so many founder platinum and XYZ huge business। तो बोलते सर आई डोंट थिंक ये बिजनेस में से हो पाएगा। मैंने कहा तुम करो मत, लेकिन हो पाएगा जैसे वर्ड यूज मत करो, बिकॉज यू हैव टोटली मिसयूज्ड योर टैलेंट। और कई बार टफ काउंसलिंग करने की जरूरत होती है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। और मैं बोलता हूं इस काउंसलिंग, अब मैं जो तुमको बोलना शुरू करूंगा तुमको कुछ चीजें बुरी लगेंगी, वो हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आनी चाहिए। और कभी कभी मजाक भी कर लेता हूं, मैंने कहा ये काउंसलिंग के बाद तुम मुझे खूब मार लेना, आई अलाउ यू, लेकिन जो मुझे बोलना है वो तो मुझे बोलना है। बोलता मेरे को करना क्या होगा, यानी दिल में कहीं था। मैंने कहा यू गिव योर सेल्फ 6 months,
डेडिकेशन से, एंड सी द थिंग्स विल चेंज। बहुत पोटेंशियल है उस बंदे में, आई नो। 5 मिनट काउंसलिंग पर डे, बिकॉज छोटा छोटा करेक्शन बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा। ओके ये बात तो मैं बोलूंगा, 26 महीने में एवरीडे करेक्शन उसने किया। ही वॉज रेगुलरली काउंटिंग विद मी, काउंसलिंग विद मी। 26 months, 4,000 to diamond this month. Manoranjan in Shailaja in Delhi. Can you imagine? Can you imagine? This is happening. Delhi, एक मीटिंग करने में 2 घंटे लगते जा रहे हैं, वन स्लाइड। हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। यू नेवर नो, आई डिड दैट मिस्टेक 20 साल पहले। राजू भाई पानवाला, गुजरात, किसी और की ऑर्गेनाइजेशन से, बट आई वुड लव टू से हिज नेम। वो मुझे मिले गुजरात में जब मेरा पहला सर्किट था। मैंने उन बंदे को सीरियसली नहीं लिया। वो कोई बोले भीड़ में मैं पान वाला हूं, रात को नाइट आउट था। मैंने ओके यार पान वाला, ओके। बैंकॉक ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप, ही वाज देयर। दूर से बोलते हैं अनुराग भाई, राजू भाई बैंकॉक, और इंग्लिश बोलता है बिजनेस कमिंग, पैसा कमिंग, इंग्लिश कमिंग। एंड दैट वाज अ प्लेस जहां मैंने बिग ऑफिसर्स टाइप लोगों को, ऑफिसर्स ग्रेड के लोगों को इस राजू भाई के गले में हाथ डाल के घूमते हुए देखा। झुमरी में से लाल निकलता है, ये मैंने इस बिजनेस में देखा है। सो नेवर एवर अंडरएस्टिमेट एनीवन। दिस गर्ल, उसको उसकी मदर लेके आई मीटिंग्स में। मोस्टली पीपल डोंट टेक सीरियसली, एंड उसको उसकी मदर ने बोला देखो ये अनुराग भैया है, निधि भाभी है, इन्होंने कभी जॉब ही नहीं किया। सब अपने बच्चों को लाते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम भी आजकल थोड़ा थोड़ा ऋत्विक और श्रवी को कहीं के ले जाना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग बाहर सिद्धू पाजी की गाड़ी से बाहर उतरे, इतनी गाड़ियां लग रही थी, तो ऋत्विक को बोला मैंने साइड में, गुड्डन को, ऋत्विक गुड्डन देखो पापा मम्मी को सुनने कितने लोग आते हैं। इसलिए बोला कि वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, चैलेंज का काम करेगी, बच्चा कुछ कंसीव करेगा। सो दिस गर्ल आफ्टर द मीटिंग केम, अनुराग भैया मैं कर सकती हूं क्या? मेरा एक स्टाइल है, कभी कभी कुछ लोग मेरे को कोशिश करते हैं अंकल बोलने की, नॉट अलाउड। भैया मैं तुम्हारी सेल्फ इमेज में बिल्ड कर रहा हूं, तुम मेरी डाउन क्यों कर रहे हो भाई? भैया मैं कर सकती हूं। कौन बोलता है नहीं कर सकती? क्या कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हो। मेरा ड्रीम है इस साल में पहले साल फाउंडर प्लेटिनम चले जाऊं। जा सकती हो। अब कुछ लोग नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कोई नहीं गया, ऐसा थोड़ी होता है? लास्ट ईयर जून में बंदी ज्वाइन कर रही है, सितंबर शुरू होने वाला है, जून 17 में उसकी ज्वाइनिंग है। ऐसा थोड़ी होता है, वो सबको बोलना है। मैं भी सोच सकता हूं यार 20 साल हो गए, आज तक तो ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं हुआ, ये बच्चे के साथ 19 साल को गया, पहले साल में कोई फाउंडर प्लेटिनम नहीं है, ऐसा नहीं होता। यू कैन डू इट। उसकी अगर इच्छा है बोलने की, हाँ क्या मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं कुछ भी, तो यस यू कैन। अगर मैथमेटिकली हो सकता है तो हो तो सकता है, कौन करेगा कब करेगा वो गॉड जाने। हैपन। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा उसको यूट्यूब में। मुस्कान त्यागी फ्रॉम दिल्ली, अभी नेक्स्ट मंथ फाउंडर प्लेटिनम जा रही है बंदी, यार कमाल कर दिया, सॉलिड धंधा। कल या परसों अंशु बुद्धि राजा, आई एम सो थैंकफुल टू हिम, ने उसको पर्सनल लेवल पे बुलाया और अकेले उसके साथ लंच किया था। व्हाट ए बूस्टर। मैं कहा यू आर वेरी लकी। सो व्हेन यू आर रेडी टू सर्व, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। आपका जाता क्या है? ये मैंने अपनी मदर से सीखा। मैं अपनी मदर से कुछ भी बोलूंगा, ये मम्मा मैं तो ये लूंगा, मैं उनको बोल दूं मैं 2 करोड़ रुपए की घड़ी लूंगा। हाँ बेटा ले सकता है, क्या उनसी बड़ी बात है। 2 करोड़ की घड़ी अगर कोई बनी है दुनिया में तो किसी के हाथ में तो है ना। जब वो पहन सकता है तो तुम भी पहन सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एडिफिकेशन, एडिफिकेशन इज द नेम ऑफ गेम। मैनेजर एडिफाई नहीं करते हैं, कंपनीज में एडिफिकेशन नहीं होता है। अगर आप ये कर सकते हो, मेरी भी बिजनेस है, मेरी भी कंपनीज है, मेरे पास भी एम्प्लॉइज है, जीएम्स भी है, मैनेजर्स भी हैं। वहां मेरा सिंपल है, वहां आई नो वन वर्ड। मैंने एचआर के अपने टीम से सीखा। वो मुझे डांटते हैं, सर आपका चलता है यहाँ केआरए चलता है। मैंने कहा ये केआरए क्या बोला है? की रिजल्ट एरिया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? सर किया तो अंदर नहीं तो बाहर।
मैं यार तुम बड़े निष्ठुर हो, हम तो कभी किसी को बाहर नहीं करते भाई, हम तो कभी किसी को बाहर नहीं करते, हम तो जीरो को हीरो बना देते हैं। बट वहां वो KRA देखते हैं, वहां फिलॉसफी क्या है, मैं लर्न किया धीरे धीरे। बोले अगर आता है तो जॉब मिलेगा, नहीं आता तो नहीं मिलेगा। हम यहां सिखाने के लिए नहीं बैठे। वहां पे क्या है, अगर आप मेरे से बेटर जानते हो तो आ जाओ मेरी कंपनी में, क्योंकि मुझे अपने से बेहतर लोग चाहिए जो मेरी कंपनी को चला सके, उस बात का मैं आपको पैसा देता हूं। और यहां हम क्या कहते हैं, गट्स है, एटीट्यूड है, तो आ जाओ, बाकी तो हम सब सिखा देंगे तुम। खेल ही अलग है। वो पड़ोसी के बर्थडे वाला, पड़ोसी के बच्चे के बर्थडे वाला एटीट्यूड है, ये अपने बच्चों वाला एटीट्यूड। यहां ये खेल ही अलग है, ये दुनिया ही अलग है। यू कैन नॉट कंपेयर। सो प्लीज डोंट ट्राई टू बी मैनेजर इफ समवन ऑफ यू आर ट्राइंग टू बी, दैट्स नॉट द वे। बॉटम पैच पे काम करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी विद अ न्यू वन। अगर आपने बहुत दिनों से नोज नहीं सुनी है, आपने एज ए लीडर नहीं सुनी है, तो समझो कि आप मैनेजर की तरह काम कर रहे हो। कुछ सिम्टम्स हैं ये। बहुत दिनों से अगर आप ओपन मीटिंग में नहीं गए हो और व्हाट्सएप पे देख रहे हो, समझो आप यू आर नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। बहुत दिनों से आपने हाथ काले नहीं किए हैं, यानी कि यू आर नॉट डूइंग द प्लान। बहुत से लोगों, बहुत से दिनों से आपने ये कफ नहीं मोड़ा है, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग द डेमोस। हेलो। और अगर आप दूसरों को देख रहे हो, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, उनको देख के और कुछ लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। सो देयर इज एन एनवायरमेंट। सो लर्न टू सेलिब्रेट हीरोज। कोई ना कोई होगा जो कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो कर रहा होगा। कई बार लोग, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, यार तुम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर देते हो लोगों को। मैं सेलिब्रेट करता हूं, बट दैट्स ए बैलेंस सेलिब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर मेड मुस्कान इंडिया स्टार बिफोर शी डिड दैट मच। मैंने सिल्वर पे सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने उसको स्टार 15 पे नहीं किया। अभी क्या होता है, कई लोग गलती करते हैं, बंदे ने ज्वाइन किया 6% गया, क्योंकि 100 PV किया, वो उसी को इतने लोग ग्रुप में वेलकम कर देते हैं, वो सोचता यार इतना वेलकम तो शादी पे नहीं हुआ था, तो मजा आ गया। सिल्वर पे ऐसा सेलिब्रेशन कर देते हैं, इतनी माला पहना देते हैं, वो कहता है प्लेटिनम जाने की जरूरत ही नहीं है, जो मिलना था तो मिल ही गया। तो इट शुड बी ए बैलेंस अप्रोच। जब मिलना है तब मिलना जरूरी है, बट यू शुड लर्न इट। सर्च द हीरो अराउंड यू। अपने अराउंड, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्च कीजिए। कोई हीरो होगा जिसको पेस मीटिंग में सेलिब्रेट कीजिए, कोई हीरो होगा जिसको ओपन मीटिंग में सेलिब्रेट कीजिए, कोई हीरो होगा जिसको पिकनिक में सेलिब्रेट कीजिए। हेलो। आप अपने ग्रुप के साथ पिकनिक में गए, फॉर एग्जाम्पल पिकनिक में गए या मूवी में गए, मूवी देख के आ रहे हो बाहर, ग्रुप के साथ देखिए कोई बढ़िया सी मूवी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस मूवी से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में अक्षय कुमार की एक इंडियन हॉकी के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी मूवी आने वाली है। दीज काइंड ऑफ मूवीज आर ऑलवेज मोटिवेशनल, गुड, विद द फैमिली, विद द ऑर्गेनाइजेशन। वो मूवी देख के आए, बाहर बैठे, और सपोज अनुराग अग्रवाल आया, निधि आए, बाहर बैठे। तो कोई लोग होते हैं वो फटाफट आपके पास बैठना चाहते हैं, बैठने दूंगा मैं। कोई बैठ गया फर्स्ट तो मैं उसे डीआईडिफाई नहीं करूंगा। देखो साइकोलॉजी बहुत इन्वॉल्व है यहां, मैं उसको डीआईडिफाई नहीं, तुम यहां से उठो, लेकिन मैं बिठाऊंगा किसको मेरे दिमाग में, मेरे पास। हाँ, somebody has done something special जिसको आप उस दिन सबके सामने रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। तो 10-15 मिनट बाद उसको बोलूंगा, हाय व्हाट डिड यू कम एंड सिट विद मी। हाँ, मैं आज आपके साथ डिनर करना चाहता हूं। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा आप मेरे साथ डिनर करो। शब्दों का खेल सुनो। मैं बोलूंगा क्या मैं आज आपके साथ डिनर कर सकता हूं। मे बी सपोज ब्रांड न्यू, मे बी डबल ईगल आप सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मैं उसको बोलूंगा यार मैं क्या आज आपके साथ डिनर कर सकता हूं। व्हाट विल ही से? वाओ, गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं आपके पास आऊं कि आप मेरे पास आओगे? आप ही आ जाओ। अच्छा, मैं उसको अपने पास बिठा लूंगा। सेम निधि विल डू। वो रात उसको अगले 10 साल नहीं भूलने वाली है, एंड ही विल बी योर नेक्स्ट स्टार। ही विल बी योर नेक्स्ट स्टार। और ऐसे ऐसे टीम ऑफ 10 अगर आपने अपनी 10 लेगों में बना दिया, 6 लेगों में बना दिया, यू विल ब्लास्ट, यू विल ब्लास्ट। सो ये हम लोगों को छोटी छोटी चीजें पता समझनी है। सो अबिलिटी टू फाइंड आउट द राइट पर्सन, ability to build right leadership, work on basic, show by example. ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ मैं शेयर कर पाया हूं, कुछ मैं शेयर नहीं कर पाया हूं, बट सेंस देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इन सेमिनार से आप सेंस ले सकते हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ओके, ट्राई
to find out the best leadership in your organization, build it, and I salute leadership here, what they are doing, and sir, आप लोग करते रहिए, और आप लोग जब भी दिल्ली आते हो तो हम लोगों को बहुत मजा आता है. And I love पंजाब, I love अमृतसर, और ये ऑडिटोरियम में तो मैं शायद 3rd बार, पता नहीं 4th बार, पता नहीं 5th बार सेमिनार कर रहा हूं, और हर बार कोई ना कोई नए डायमंड मुझको यहां मिलते हैं. आई होप जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो फर्स्ट 2 rows डायमंड से भरी हूं. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे ही मेरी दिली इच्छा है. होप कि आप मेरी दिली इच्छा अगली बार पूरा कर दो. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. कम एंड जॉइन अस. टेक केयर. बाय बाय.